महाराज पांडु भी महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनो मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। व्यासदेव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। एक तो विषय है कि क्यों उनको कुरुपुत्र क्यों बोला गया, जो कि मोर ऑफ ए फैक्ट है। तो एक तो फैक्ट स्टैब्लिश किया जा रहा है और दूसरा फिलॉसफी है। जो दूसरा पार्ट है वो फिलॉसफी, वो समझाया जा रहा है कि भगवान के जो परम सत्य हैं वो किन किन रूपों में स्थापित होते हैं। तो परम सत्य हमको पता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड या जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो तीन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं परमात्मा, एक होते हैं ब्रह्म और एक होते हैं स्वयं भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कई बार भगवत गीता और भागवतम में उदाहरण देते हुए हमें सूर्य का एग्जाम्पल सेट करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के तीन पक्ष होते हैं, तीन फॉर्म में हम सन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीन फॉर्म में कौन कौन से हैं? एक तो सनशाइन, जो सूर्य की रोशनी है उसके रूप में। तो अगर सनशाइन है, इसका मतलब हम सनशाइन के रूप में सूर्य को अनुभूति कर लेते हैं। दूसरा जो अनुभूति है वो है सन की तरफ देखकर। जब हम यहाँ पर खड़े होकर सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? गोला दिखाई पड़ता है। सूर्य सूर्य जो ग्रह है वो हमको दिखाई पड़ता है। तो वो हमें गोल लाल कलर के जो हमें दिखते हैं वो क्या हो गए? वो परमात्मा के उसमें एनोलॉजी हो गई। और जो तीसरा है वो है जब कोई व्यक्ति पर्याप्त क्वालिफिकेशंस प्राप्त कर लेता है तो वो इतना क्वालिफाइड हो जाता है कि वो फिर सूर्य जो ग्रह है उनके अंदर प्रवेश करके भगवान सूर्य से साक्षात भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो तीन पक्ष कौन से हो गए? तीन पक्ष हो गए सूर्य की रोशनी, सूर्य को जो यहाँ से देखते हैं सूर्य ग्रह, और जो सूर्य ग्रह पे रहने वाले जो सूर्य देवता स्वयं हैं। तो इन सूर्य के इन तीन पक्षों को अगर हम कंपेयर करें तो इन तीन पक्षों को कंपेयर करते हुए हम परम सत्य के तीन पक्षों से तुलना कर सकते हैं। पहला पक्ष है ब्रह्म, जिसकी तुलना सूर्य के प्रकाश से की गई है। दूसरा है परमात्मा, जो कि हर जीव के हृदय में स्थापित रहते हैं, उसकी तुलना जो हम यहाँ से सूर्य प्लैनेट देखते हैं, सन प्लैनेट देखते हैं, उससे की गई है। और जो थर्ड है, जो सूर्य प्लैनेट पे मतलब सूर्य ग्रह पर रहने वाले जो सूर्य देव हैं, विवस्वान जिनका नाम है और उनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कंपेयर किया गया है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्ण मतलब स्वरूप से। तो इस प्रकार परम सत्य के तीन जो एस्पेक्ट होते हैं उनको हम समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत में कई कई बार भगवान के जो ये तीन पक्ष हैं इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम निर्विशेषवाद, ब्रह्मवाद और मायावाद से मुक्त हो सकें। और श्रील प्रभुपाद का अगर हम प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। तो श्रील प्रभुपाद के मंत्र में स्पेसिफिकली ये निर्विशेष शून्यवादी वर्ड जोड़ा गया है। मंत्र किसी किसी किन्हीं गुरु के जो प्रणाम मंत्र हैं वो उनके शिष्य कई प्रकार से बना सकते हैं। उनके ग्लोरीज, श्रील प्रभुपाद की ग्लोरीज तो अनलिमिटेड हैं। उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने पूरे जगत में हरिनाम स्थापित किया, उन्होंने पूरे जगत में चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट स्थापित किया। तो उनका जो प्रणाम मंत्र है वो कई तरीके से डिफाइन हो सकता था, मगर स्पेसिफिकली उनके प्रणाम मंत्र में उन्होंने खुद ये निर्विशेष शून्यवाद को स्टैब्लिश किया। उसका रीजन ये है कि श्रील प्रभुपाद या कोई भी प्रमाणित जो गुरु होते हैं किसी भी परंपरा से स्थापित, उनके जीवन का एक परम जो लक्ष्य होता है, वन ऑफ द परम लक्ष्य होता है,
वो होता है निर्विशेष ब्रह्मवाद और शून्यवाद से जनसाधारण के जो भ्रांत धारणा है उनको क्लैरिफाई करना, इनको इनको फिलॉसफी के द्वारा काटना, ताकि जो अल्टीमेट परम सत्य का एस्पेक्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पर्सनालिटी स्वरूप, वो स्थापित हो सके। क्योंकि जब तक ब्रह्मवाद, निर्विशेषवाद और शून्यवाद इनसे कोई व्यक्ति इनको कोई व्यक्ति ज्ञान के द्वारा समझकर इनसे ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वो व्यक्ति सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मतलब पर्सनालिटी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर हमें भगवान की पर्सनालिटी, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और हमारा जब हम दास हैं तो दास को क्या काम होता है, स्वामी की सेवा करना। सेवा कैसे होगी, पर्सनालिटी के द्वारा। कभी भी दो इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स आपस में सेवा नहीं करते। इसीलिए जो ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी हैं, वे जब अगर उनमें से कोई विरला ही अगर परफेक्शन प्राप्त कर भी ले, तो वो मैक्स टू मैक्स ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच सकते हैं। और ब्रह्म ज्योति में पहुंचने के बाद भी उनका क्या होता है, अल्टीमेटली कई बार उनको वापस आना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ब्रह्म ज्योति पर वहां पर सेवा नहीं है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद इस परपट में भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भगवान है वे अपने एक ही समय पर साइमल्टेनियसली ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और परम भगवान के रूप में वे अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तभी वे भगवान हैं। निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भगवान सिर्फ निर्विशेष हैं। ब्रह्मवादी बोलते हैं भगवान सिर्फ ब्रह्म रूप में है। और शून्यवादी बोलते हैं भगवान सिर्फ शून्य है, सब कुछ शून्य है। ये भगवान के ऊपर एक अंकुश लगाने जैसा है। ये ऐसा है कि हम बताएंगे कि भगवान क्या है, भगवान इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार ये इस्टेब्लिश करते हैं कि इस तरीके से हम जब भगवान की कैपेबिलिटीज और उनकी शक्तियों के ऊपर जब हम अंकुश लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं, इसका मतलब कि हमारा भगवान के प्रति जो डेफिनेशन है, धारणा है, वो क्या है, कंप्लीट नहीं है। अगर हमारी भगवान की डेफिनेशन कंप्लीट होगी तो हम भगवान को सिर्फ यही कह के नहीं बोलेंगे कि वो सिर्फ निर्विशेषवाद हैं या ब्रह्मवाद हैं या शून्यवाद हैं। और अगर आप गौड़ीय वैष्णव डेफिनेशन देखेंगे परम सत्य की, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स मिलाए जाते हैं। उनको ये नहीं बोला जाता है कि भगवान सिर्फ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। वो बोला जाता है कि भगवान परमात्मा रूप में भी स्थापित हैं, ब्रह्म रूप में भी स्थापित हैं और पर्सनालिटी रूप में भी स्थापित हैं। जिस व्यक्ति की, जिस भक्त की जिस प्रकार की भगवान के प्रति भावना और सरेंडर होता है, भगवान उसको उसी रूप में क्या करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो ये भगवान की कंप्लीट डेफिनेशन। इस श्लोक में जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस बताया गया है वो ये बताया गया है कि भगवान क्योंकि परफेक्ट एंड एब्सोल्यूट हैं, वो एक ही टाइम पर तीनों एस्पेक्ट्स में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो जब उत्तरा के घर में स्थित महाराज परीक्षित को जब उनके जीवन पर संकट आया, तो भगवान ने अपना विस्तार करके परमात्मा रूप में वे वहां पे गर्भ के अंदर प्रकट हुए। आगे चल के उनका पूरा स्वरूप का डिस्क्रिप्शन, उनका साइज, सब कुछ बताया जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि उनका साइज जो था, परमात्मा का जो साइज होता है वो थंब के बराबर होता है। और उसका कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ था, किस हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, वो सब बहुत क्लियर तरीके से डिफाइन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परमात्मा और भगवान रूप का एक क्लियर स्वरूप होता है और उस स्वरूप को हम नकार नहीं सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान का स्वरूप है और हम इस स्वरूप को हम एक्सेप्ट नहीं करते, या भगवान का सिर्फ निर्विशेष पक्ष ही होता है या सिर्फ ब्रह्म पक्ष ही होता है, भगवान पर्सनालिटी नहीं हो सकते। तो ये सब क्या है, ये सब अधूरी इंफॉर्मेशन है, ये सब इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि समाज में सही तरीके से प्रचार ना होने के कारण, लोगों के पास पार्शियल इंफॉर्मेशन होने के कारण, वे अपने आप को विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुटों में बांट लेते हैं। मगर एक्चुअली वे सभी एक ही परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, मगर अलग अलग एंगल से, पार्शियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे।
तो जब इस प्रकार हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तब हम भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है उसको हम समझ पाते हैं, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में बार बार बोलते हैं कि अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें भगवान का कोई पार्शियल एस्पेक्ट नहीं, हमें भगवान को पूर्ण समर्पण करके उनके पूर्ण रूप से उनके सारे गुणों को समझना पड़ेगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान के तीन मेन जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, परम सत्य के एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है जो हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, वो है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जब उत्तरा वहां पर आए तो वहां पर और भी वरिष्ठ जो कुरु और पांडवगण थे वे वहां पे उपस्थित थे। वे चाहते तो वे भी उत्तरा की रक्षा कर सकते थे, मगर उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो माता द्रौपदी ने शुरुआत में की थी। माता द्रौपदी ने शुरुआत में जब संकट आया तो उन्होंने उन्होंने जन साधारण को शिक्षा देने के लिए पहले अपनी शक्ति का प्रयोग किया। फिर उन्होंने सभी जो गणमान्य जन थे वहां पर सभा में, भीष्म पितामह आदि, द्रोणाचार्य आदि, कृपाचार्य आदि, उनके पास जाकर उन्होंने याचना की। जब वो भी फेल हो गया तो फिर उन्होंने वहाँ उपस्थित दूसरे जो उनके रिलेटिव्स थे, इनडायरेक्ट रिलेटिव्स, उनको अप्रोच किया। और अल्टीमेटली फिर उन्होंने जब समझा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने फिर भगवान को सरेंडर किया। एक्चुअली वो भी भगवान के शुद्ध भक्ति हैं, मगर हमको शिक्षा देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि भगवान को सरेंडर पूर्ण जब तक नहीं होगा भगवान क्या करेंगे, भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये क्या है, ये एक शर्त है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जब तक सर्वधर्म परित्यज्य नहीं होगा तब तक हम भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। हम मिश्रित भक्ति करके, मिक्स भक्ति करके हम भगवान श्री कृष्ण को वो नहीं कर सकते, हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। मगर चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने ये जो क्वालिफिकेशन थी उसको भी हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता किसी से, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, वो है कि व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, दैट्स इट। इसीलिए आप वो भजन पढ़ते हैं तो उसमें देखिए लिखा है कि श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, जो नित्यानंद प्रभु के ग्लोरीज का जो भजन है उन उसमें वो गाया गया है कि सिर्फ एक और एक क्वालिफिकेशन है, वो है कि व्यक्तियों में श्रद्धा होनी चाहिए। तो जब श्रद्धा होती है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते जो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें पूर्ण समर्पण चाहिए और प्रेम होना चाहिए भक्तों के प्रति, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो सारी क्वालिफिकेशन हटा दी, वो सारी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और वह क्या करते हैं, पात्र और कुपात्र का ध्यान किए बिना वो फ्री हैंड से जो अल्टीमेट बेनिफिट है उसको क्या कर रहे हैं, वो अल्टीमेट बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या है, महावदन्याय है। महावदन्याय इनको बोला गया, उनके मंत्र में देखेंगे तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्स नमः। महावदन्याय बहुत तरीके से हो सकते थे, वे गोल्ड बांट सकते थे सब में, वो कपड़े बांट सकते थे, वो नौकरियां बांट सकते थे, वो खाना बांट सकते थे, मगर उन्होंने क्या बांटा, महावदन्याय क्यों बोला गया है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ है, अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ है, उन्होंने वो क्या किया, पात्र और कुपात्र की क्वालिफिकेशंस को देखे बिना वो सबको दिया। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति हैं मगर अलग अलग मूड में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने ही द्वारा सेट की गई सारी लिमिटेशन को तोड़ देते हैं, सारी क्वालिफिकेशंस को तोड़ देते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं और फिर वो क्या कहलाते हैं, महावदन्य। तो इस तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, वे अपने पूर्ण समर्पित भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि वे उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत विस्तार रूप में, परमात्मा रूप में वे क्या उपस्थित हो जाते हैं, गर्भ में उपस्थित होते हैं और वहां अपने प्रकाश के माध्यम से वो क्या कर देते हैं, पूरे गर्भ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और प्रोटेक्ट करके फिर वे ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये महिमा है सरेंडर की, भगवान के भक्त वत्सल भाव की,
बस फर्क इतना है कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखते हैं और चैतन्य महाप्रभु का कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। मगर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के द्वारा दिए गए जो नियम हैं, जो भक्ति के वैधि विधि विधान है, उनको हम पालन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि भगवान क्योंकि महावदन्याय है वो तो हमें कृष्ण प्रेम दे ही देंगे। तो ऐसा होगा नहीं। कृष्ण प्रेम मिलेगा मगर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जल्दी करने के लिए हमें क्या करना है, वैसे करना है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। अगर हम वैसे करेंगे तो हमें जल्दी, खासकर चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी गण हैं, जो सिक्स सिक्स गोस्वामीज हैं, उसमें से भी जो शिरोमणि हैं रूप गोस्वामी, और हम क्या है रूप अनुगा हैं, तो हमें रूप गोस्वामी के द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना, इनके द्वारा जो हमें शिक्षाएं दी गई उनके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हमें जो शिल प्रभुपाद की बुक्स हैं उनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। अगर हम शिल प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो डाउट्स हैं वो सब क्लैरिफाई होते रहेंगे। अगर हम शिल प्रभुपाद की बुक्स को, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर हम पढ़ना थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे तो डाउट्स, लिथार्जी और इंटरेस्ट खत्म होना और जोश कम हो जाना भक्ति में, ये सब चीज़ें वो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अगर शिला प्रभुपाद की बुक्स हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे। इनफैक्ट दिल्ली टेम्पल के प्रेसिडेंट जो मोहन रूपा प्रभु हैं, उन्होंने तो एक बहुत बहुत बड़ी बात कही थी। कुछ सालों पहले वो प्राइवेट क्लासेस देते थे अपने रूम में। उन प्राइवेट क्लासेस में वो बहुत खुलकर जो डिवोटीज आते थे उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। और प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने किसी ने पूछा कि प्रभु जी श्योर शॉर्ट तरीका क्या है कि हम हमारी भक्ति हमेशा ऊपर जाती रहे, कभी कभी कोई लैग ना आए, नीचे जाए ना जाए, कभी पतन ना हो, इसका श्योर शॉर्ट तरीका क्या है। तो प्रभु जी ने बताया, मैं आपको श्योर शॉर्ट तरीका बताता हूँ। अगर आप डेली शिल प्रभुपाद की बुक्स 2 घंटा पढ़ सकते हैं, श्योर शॉर्ट आप कभी भी, आपका कभी फॉल डाउन नहीं हो। श्योर शॉर्ट। पॉइंट ये है कि हमारे पास 2 घंटे हैं नहीं शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या होते हैं, हमारे भक्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर मगर उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जेन्युइनिटी, कि हमारे पास जितना भी समय हो हम उसको वेस्ट ना करें सोशल मीडिया, मोबाइल, बेकार की बातें, बेकार के बुक्स, बेकार के सीरियल, बेकार के क्या कहते हैं आजकल ये चल रहा है जो बिंज वॉचिंग, ये सब बेकार की चीज़ों में क्या करें, अपने जीवन के इम्पोर्टेंट जो समय है ना उसको हम क्या करें, खर्च ना करें। और कहाँ लगाएं, जो भी समय मिले हम उसको, जो ज्ञान है ना उसको प्राप्त करने में लगाएं। क्योंकि एक बार अगर किसी व्यक्ति के पास जो नॉलेज है अगर वो आ जाती है, देन फिर वो व्यक्ति उसको इस संसार में और कोई चीज खुश नहीं कर सकती। मतलब उससे ज्यादा और कुछ खुश करने वाली वस्तु बचेगी नहीं उसके लिए। वो अपने आप में सुखी हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को आत्माराम बोलते हैं। आत्माराम का मतलब होता है जो अपने आप में ही प्रसन्न है, उसको बाहर से किसी वस्तु की जरूरत नहीं प्रसन्न होने के लिए। हमें अभी क्या है, प्रसन्न होने के लिए बाहर की वस्तुओं की जरूरत है, अपने बाहर की, कुछ अच्छा खाकर, कुछ अच्छा देखकर, सुनकर, छूकर, बोलकर, ऐसे। मगर फिर जो आत्माराम व्यक्ति होता है, आत्माराम व्यक्ति वो क्या है, अपनी आत्मा में ही प्रसन्न है, खुद में प्रसन्न है। वो कहीं भी रहे, उस पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, इन सब का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, सब शून्य हो जाता है। और वो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, अपने आत्मा में का जो आनंद है, हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। उनको बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती। होना हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है। अगर होगा तो उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मगर वो क्या है, उनके उनके जो स्टेटस है, उनके जो स्थिति है, मन की स्थिति है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार हम लोग जब बहुत वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे देखिए, वो भी तो उनके पास भी तो गाड़ी है, वो भी तो कहीं जाते हैं तो गाड़ियों का यूज करते हैं और सारे भौतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं। तो फिर वो हमसे अलग कैसे हुए? वे हमसे अलग इस प्रकार हुए कि वे आत्मा राम हैं। आत्मा राम का अर्थ है कि वे अपने आप में स्थित हैं, अपने आप में प्रसन्न हैं, और उनको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है प्रसन्न होने के लिए। वे सिर्फ उस वस्तुओं का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे भगवान की सेवा करना में से लगाना चाहते हैं। उन सभी वस्तुओं को, व्यक्तियों को वो भगवान की सेवा में लगा कर उनको शुद्ध कर रहे हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद बार बार डिक्टाफोन का उदाहरण देते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये आप देख रहे हैं डिक्टाफोन है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ भगवान की सेवा में,
इन बुक्स अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो डिक्टाफोन है इसको बनाने वाला जो भी व्यक्ति है, इसमें इन्वॉल्व जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। और इस प्रकार ये डिक्टाफोन है ये भी क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल हो गया है अब। और उदाहरण देते हैं कि जैसे कि हम कोई आयरन की रॉड लें, आयरन की रॉड को अगर हम एक तरफ से पकड़ें और दूसरी तरफ से उसको हम आग में डाल के बैठें, थोड़ी देर बाद जो पूरी जो आयरन की रॉड है वो पूरी फायर हो जाएगी, वो पूरी फायर की क्वालिटीज अक्वायर कर लेगी। हालांकि होगी वो आयरन रॉड, मगर वो फायर की जो क्वालिटीज हैं उनको क्या कर लेगी, पूरी तरीके से अक्वायर कर लेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो भी फायर जैसी ही हो जाएगी। इसी प्रकार जब भगवान की सेवा में किसी वस्तु को लगाया जाता है तो उस वस्तु या व्यक्ति या उस स्थान में वो सारे दैवी गुण उपस्थित हो जाते हैं जो भगवान के भक्तों में या भगवान में होते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, आत्माराम होते हैं, वो क्या करते हैं, उन सभी को लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हमें मुझे ये सब मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अगर चाहूँ तो मैं पेड़ के नीचे, है ना, पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर सकता हूँ और उसी में हमारा जीवन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मगर मैं इस मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर की स्थापना इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाहर के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वे आके यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझें और उसको अपने जीवन में एक्वायर कर सकें। तो इसलिए मैं ये बड़े बड़े मंदिर स्टैब्लिश कर रहा हूँ ताकि जन साधारण को मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में ला सकूं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल देते हैं और श्रील प्रभुपाद बार बार एक हमें अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि जो वस्तुएं हैं ये हमें प्रसन्न नहीं कर सकती। इनफैक्ट आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको कोई भौतिक वस्तु ने प्रसन्न कर पाया है, फिर भी इल्यूजन के कारण हम ऐसा सोचते हैं। तो हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद के पर्सनल कैरेक्टर से, उनके पर्सनल एक्टिविटीज से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि हमें क्या करना चाहिए, भक्ति का जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें एक्वायर करने का प्रयास करना चाहिए, उसको हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट वेल्थ। जिस व्यक्ति के पास, जिस भक्त के पास जिस डिग्री में भक्ति का ज्ञान होता है वो उसी डिग्री में भक्ति में स्टैब्लिश्ड होता है, स्थित होता है, बिल्कुल फर्मली फिक्स्ड होता है। जिसके पास कम होता है वो, उसके पास डाउट्स आते रहते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी हमारे सारे क्वेश्चंस स्वतः आंसर हो जाएंगे। इंटरनली हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब हम गुरु पूजा गाते हैं सुबह तो क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो ज्ञान है हृदय के अंदर स्वयं प्रकाशित होगा और प्रकाश करके हमारे जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर देगा, पूरी तरीके से रिमूव कर देगा। और जिस व्यक्ति के सारे डाउट्स रिमूव हो जाते हैं, आप उस व्यक्ति को देखे वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी क्लास में कोई स्टूडेंट है, अगर उसके सारे डाउट्स रिमूव हो गए, उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, तो वो व्यक्ति आप देखिएगा हमेशा वो हमेशा टेंशन फ्री और प्रसन्न रह के घूमेगा, क्योंकि उसको कोई डाउट ही नहीं है किसी भी टॉपिक में। इसलिए अगर उससे कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ लेगा ना, वो उसको तुरंत बता देगा। और वो ही इज ऑलवेज रेडी फॉर द एग्जाम। अभी कभी भी एग्जाम होगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो ही कैन सिट एंड ही कैन क्लियरिफाई, और वो क्लियर कर लेगा। मगर जिसके डाउट्स क्लियर नहीं है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, अरे मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये थोड़ा बता दो कैसे पढ़ लूँ, क्या थोड़ा सा चीट शीट बता दो, कुछ आंसर्स बता दो। तो इस तरीके से हमारी भी स्थिति वही है। जब हमारी जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, हमारा भक्ति का ज्ञान वृद्धि होती जाएगी, हम क्या हो जाएंगे, हम प्रसन्नचित हो जाएंगे और हमारे जितने भी भक्ति में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स अल्टीमेटली, वो सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, जल कर भस्म हो जाएंगे। और हम भी क्या हो जाएंगे, आत्मा राम भक्तों की के चरण चिन्हों पर चल सकेंगे। तो इस प्रकार हमें शिला प्रभुपाद ने बोला है, मोहन प्रभु ने बोला और सभी वरिष्ठ भक्त बोलते हैं, शिला प्रभुपाद के बुक्स जो हैं हमको डेली पढ़ना चाहिए, जितना समय हो सके पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, रेखा माता जी का एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मवादी, शून्यवादी एंड निर्विशेषवादी? राइट, मुझे पता था ये प्रश्न आएगा और मैं अभी आपको बहुत संक्षिप्त में दूंगा, मगर इसके ऊपर एक अलग चर्चा कर सकते हैं, एक अलग क्लास कर सकते हैं, बहुत विस्तार का विषय है। संक्षिप्त रूप में समझने के लिए आप ये समझिए कि ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी ये सब निराकारवाद के जो हायर डोमेन है उसके अंदर आते हैं। इनमें से कोई भी भगवान के स्वरूप से, भगवान का जो स्वरूप है
वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। वो ये नहीं मानते भगवान का जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो उनका 2 हाथ का जो वेणु वादन का रूप है भगवान श्री कृष्ण का, वही अल्टीमेट भगवान का स्वरूप है, वही भगवान का अल्टीमेट स्वरूप है। जब हम एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ये नहीं मानते। वो कहते हैं भगवान के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। तो ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, ब्रह्मवाद, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वे मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म ही अल्टीमेट है। तो अगर भगवान इस धराधाम पे स्वरूप में आते भी हैं तो स्वरूप छोड़ने के बाद वो फिर से ब्रह्म ही बन जाएंगे, तो वो ऐसा मानते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ब्रह्म हमेशा रहेगा, परमात्मा हमेशा रहते हैं और भगवान का स्वरूप हमेशा रहता है। तो तीनों एक्सपेक्ट भगवान के साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें समझना होगा। दिस इज हायर नॉलेज। तो ये हो गया ब्रह्मवाद। उसके बाद आते हैं ब्रह्मवाद और क्या था, सॉरी, निर्विशेषवाद और शून्यवाद। तो निर्विशेषवाद जो होते हैं वो हायर लेवल पे बता रहा हूँ मैं, बहुत हाई लेवल पे। वे भगवान के किसी भी विशेष गुण, वे ये नहीं कहते कि भगवान सब विशेष है, उनके पास कोई गुण है, ऐसा वो नहीं मानते। वो कहते हैं सब कुछ सेम है। बस जब भगवान इस धराधाम पर लीला के लिए आते हैं तब वे क्या करते हैं कि माया के अधीन होकर वे रूप धारण करते हैं। वरना अगर देखा जाए तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसमें कोई भी गुण नहीं है, वो कोई लीला नहीं कर सकता, वो कोई आदान प्रदान नहीं कर सकता। वो क्या है, निर्विशेष है, उनके अंदर कोई विशेष गुण नहीं है। और हम सब क्या है, अल्टीमेटली वही है। मगर अभी क्योंकि हम माया के अधीन हैं इसलिए हम विशेष गुणों को एग्जिबिट कर रहे हैं, विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट कर रहे हैं। मगर जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम ये क्या करेंगे, अपने जो विशेष जो गुण है उनको क्या करके छोड़कर निर्विशेष हो जाएंगे, मतलब एक जैसे हो जाएंगे सभी। और जो तीसरा है वो है शून्यवाद। शून्यवाद इज ऑल्सो कॉल्ड मोनिज्म। शून्यवाद जैसे कि बुद्धिज्म होते हैं, जियोनिज्म होती है, ये सारे जो इजम्स हैं ये सब शून्यवाद के अंदर आते हैं। इसमें क्या है, वे कहते हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ शून्य हो जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। और जो शून्य है, शून्य की वो डेफिनेशन, उनकी जो डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट नहीं है। वो कहते हैं जो शून्य है वही शून्य अल्टीमेट सत्य है। और सब कुछ अल्टीमेटली जो भी आप देख रहे हैं ये मिथ्या, ये एक ड्रीम है। और जैसे ही ड्रीम ओपन होगी सब कुछ क्या हो जाएगा, शून्य में विलीन हो जाएगा। तो इस तरीके से। और फिर एक और है मायावादी, जो कि मैं बता रहा था कि इन तीनों की कैटेगरी के मिक्सर हैं एक्चुअली। एक सेकंड। तो मायावादी कहते हैं कि भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो वे माया के अधीन हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कि इस धराधाम पे आते हैं तो वे माया के अधीन हैं, वे माया के अंतर्गत हैं। इसीलिए देख रहे हैं कि आप, वे रोते हैं, वे हंसते हैं, वे अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप करते हैं जो कि जैसे कि साधारण मनुष्य करते हैं। मगर जब जब वे माया से मुक्त हो जाएंगे, जब लिबरेट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर से ब्रह्म या निर्विशेष हो जाएंगे। तो वो जो ब्रह्मवाद, ये जो मायावाद है एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है बाकी तीनों का। और ये तीनों जो अल्टीमेटली हैं ये एक हायर कैटेगरी है, जिसको मैं आगे अब शुरुआत में बता रहा था, जिसमें निराकार, भगवान के जो आकार को या स्वरूप को नहीं मानते, उनके अंदर ही तीनों चारों कैटेगरी आती हैं। तो इस प्रकार हाई लेवल पे जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, निराकार और साकार। और निराकार को फिर और आगे चल के इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, क्या हम 1 मोर क्वेश्चन ले सकते हैं? यस प्रभु जी। ओके, सत्यवंती माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है, और वो ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी ब्रह्म ज्योति पे ही रिलेटेड है। वो बिल्कुल नहीं मानते साकार को। और मेरे फैमिली में जो मेरी नानी माँ है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती हैं। और हमें भी स्ट्रिक्टली मना किया जाता है मेरी नानी माँ के थ्रू कि हम इस्कॉन जैसी संस्था में ना जाएं वगैरह। लेकिन प्रभु जी, डाउट हमें यहाँ होता है कि जब उनसे पूछा जाता है, नानी माँ से जब हम भी पूछते हैं, तो वो अपनी रियलाइजेशन बताती हैं कि दैट शी कैन सी दैट ब्रह्म ज्योति,
तो प्रभु जी क्या ये पॉसिबल है कि कोई मनुष्य ब्रह्म ज्योति को देख सके? गुड क्वेश्चन। तो साधारण रूप से नहीं, ये संभव नहीं है, ठीक है। मगर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कोई ब्रह्म ज्योति की अनुभूति नहीं कर सकता इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, ऐसा भी नहीं कहा सकता। मगर साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि अगर उनको ब्रह्म ज्योति की अनुभूति मान लीजिए हो भी रही है किसी किसी डिग्री में, छोटी मोटी डिग्री में, फिर भी वो जो नॉलेज है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है, जैसे हमने अभी चर्चा की। तो अब मुझे नहीं पता कि आपकी नानी की स्थिति कैसी है, मैं उनसे बिना मतलब उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता उनकी परिस्थिति क्या है, वो कितने अपनी साधना में कितना स्ट्रांग है। मगर ब्रह्म ज्योति की अनुभूति इस भौतिक शरीर में भी संभव है, मगर बहुत विरला है, बहुत बहुत मतलब करोड़ों अरबों में कोई एक ही होगा। और अगर वैसा कोई व्यक्ति होगा ना तो वो बहुत बहुत सिद्ध होगा और बहुत फेमस होगा। आप समझ रहे हैं? बहुत ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठ के कोई भी बोल दे कि हमें ब्रह्म ज्योति की। नॉर्मली लोगों को क्या होता है, ब्रह्म ज्योति का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइट, प्रकाश, तेज, इन सब के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो लोगों को लगता है ब्रह्म ज्योति और लाइट, प्रकाश, तेज, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब वे आंख बंद करते हैं, कई कई समय तक आंख बंद करके जो भी अपनी साधना होती है, अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग साधनाएं, ध्यान लगाना, बिंदु पे ध्यान लगाना, तेज पे ध्यान लगाना, वगैरह वगैरह, उनको लगता है कि यही ब्रह्म ज्योति है। और वे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो अरबों में अगर कोई एक व्यक्ति ब्रह्म ज्योति को रियलाइज कर रहा है शरीर के अंदर रहते हुए ही, पहली बात तो वो बहुत सिद्ध हो जाएगा और वो पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा, पहली चीज, क्योंकि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है, नो डाउट। ये बात सही है कि वे जो परम सत्य की अनुभूति है अभी भी उसमें बहुत नीचे हैं, क्योंकि अभी उनको ब्रह्म के ज्योति की अनुभूति के बाद फिर उनको परमात्मा की अनुभूति करनी होगी, उसके बाद फिर उन्हें भगवान की अनुभूति करनी होगी। तो ये उनके लिए तो इम्पॉसिबल टास्क है। मगर फिर भी अगर किसी ने कर लिया मान लीजिए, तो फिर वो पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, लोग जो कंफ्यूजन करते हैं तेज, प्रकाश, इन सब के साथ ब्रह्म ज्योति को मिक्स करके, इसलिए है क्योंकि वे प्रमाणित शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं उनको गुमराह कर रही हैं। तो ये जनरल नॉलेज है। अब आपकी नानी के साथ क्या हो रहा है मैं नहीं बता सकता, मगर दिस इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दिस सोसाइटी, ऐसा होता है। हरे कृष्ण। एक्सक्यूज मी प्रभु जी आपने कहा कि आंखें बंद करके वो देख सकती हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंट, वो एकदम डिफरेंट है। जैसे वो लोग राजयोग का नाम देते हैं और आंखें खुली करके वो देख सकते हैं। मेरी नानी माँ कहती हैं कि वो आंखें ओपन आईज से वो देखती हैं कि कोई लाइट जैसा, रेड लाइट मैंने जैसे आंख ले। बंद करके सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैंने बताया कि ऐसी एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं जो कि लोगों को अलग अलग प्रकार से ब्रह्म ज्योति के अनुभूति कराने का दावा करती हैं, किस अलग अलग प्रकार से, हठ योग, राज योग, साधना योग, है ना। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं है। पॉइंट ये है कि फिर भी जो मैंने बोला वो अभी भी होल्ड करता है कि पहली बात तो शरीर में रहकर ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करना एक बहुत इतना कठिन टास्क है कि उसको मतलब लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है। लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मैं क्या कहूँगा, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। यस प्रभु जी। मगर 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 लैंग्वेज में, भाषा में उसको अनुभूति कर पाना कितना कठिन है, इसको एस्टेब्लिश कर पाना एक्चुअली क्या है, वो संभव नहीं है, इतना कठिन है, इतना विरला है ये एक्सपीरियंस। तो इसलिए अगर कोई ऐसे कर रहा है कि आप हमारी संस्था में आइए, हम आपको ये अनुभूति करा देंगे, तो बच के मैं तो कहूँगा बच के रहिए, क्योंकि वो शायद किसी और चीज को ब्रह्मज्योति की अनुभूति बोलकर बेच रहे हैं। तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी वो लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं जब तक मैं समझूंगा नहीं, जानूंगा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मगर शिला प्रभुपाद ने जो अपनी बुक्स में हमारे वरिष्ठ भक्तों ने जो बताया वो यही है। और जिन लोगों ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको गए वहां पर उनकी प्रोसेस को देखा, समझा, तो यही कंक्लूजन निकलता है कि लोग बहुत कंफ्यूजन फैला रहे हैं। रीजन ये है कि जो प्रमाणित ग्रंथ है उनके बेसिस पे उनकी साधना है वो पे आधारित नहीं है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, अगर उनको पढ़ेंगे, जो अल्टीमेट पुराण है जो व्यासदेव ने लिखा है, अगर, तो हम प्रमाणित नॉलेज को ले सकते हैं। जब तक प्रमाणित नॉलेज नहीं होगी तो हम बहुत कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। एवरी स्टेप, इनफैक्ट ये भी बोला गया है
इनफैक्ट ये भी बोला है कि वेदों की जो वाणी है उसको अलंकारिक भाषा बोलते हैं। अलंकारिक भाषा का मतलब होता है कि उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करना चाहता, उसके अलावा अगर पूर्ण सरेंडर के अलावा आपके मन में कोई और भाव है, तो आप वेदों से वही भाव निकाल लेंगे। आप जब वेद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एग्जैक्टली यही बोला गया है। और इस प्रकार लोग निर्विशेषवाद, शून्यवाद उसको भी प्रमाणित कर सकते हैं वेदों के बेसिस पे, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो इस तरीके से बनाई गई, जब तक हम पूर्ण सरेंडर नहीं करेंगे प्रेम भक्ति के माध्यम से भगवान के चरणों में, तब तक हम जो उनका मर्म है, जो जो उसके कोर में जो डायमंड छुपे हुए हम नहीं ले सकते। इसीलिए वेदों को बोला गया ओपन सीक्रेट। जनरली जब किसी के घर में डायमंड होता है तो उसको बहुत दबा के रखता है तिजोरी के अंदर बहुत प्रोटेक्शन में, मगर वेदों को बोला गया ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट क्या है? ये डायमंड है मगर ओपन में पड़े हैं, आपको अगर संभव है आप ले लीजिए। और उसका क्वालिफिकेशन क्या है बता दिया गया है। क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ही है, वो है हमें प्रेम में पूरी तरीके से सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान की डिवोशनल सर्विस। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एटलीस्ट 1000 बार भागवतम में और अपनी बुक्स में डिवोशनल सर्विस कब करते हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान के प्रेम में सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम भगवान के प्रति वो प्रेम जो है, वो हम जो कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे, और तब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और ये हमारे सामने होते हुए भी और ये क्या रहेंगे, एक सीक्रेट रहेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओपन सीक्रेट। तो इसीलिए प्रमाणित भक्तों के साथ में बैठकर प्रमाणित ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि इसमें किस प्रकार ब्रह्म ज्योति, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, मायावाद, इन सबको अलग अलग तरीके से बहुत क्लियरली उसको क्लैरिफाई किया गया है, सारे डाउट्स को, और क्लैरिफाई करके फिर स्टैब्लिश किया गया है कि जो भक्ति योग है वही क्या है, प्रधान है। भक्ति योग की प्रधानता स्टैब्लिश इसलिए नहीं की गई कि हम इस्कॉन में हैं इसलिए भक्ति योग प्रधान है, इसलिए नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ आप इस्कॉन में हैं और आप भक्ति योग वाली संस्था में हैं इसलिए आप भक्ति योग को प्रधान बना रहे हैं, दूसरे वाले निर्विशेषवाद वाली संस्था में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके लिए सच होगा जो दूसरी संस्थाएं चला रहे हैं, मगर इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को हमेशा पैरेलली रख के क्लैरिफाई किया है, और क्लैरिफाई करने के बाद उन्होंने सुपीरियोरिटी जो होती है भक्ति योग की उसको स्टैब्लिश किया है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ भक्ति योगी सही और बाकी सब खराब है, ऐसा नहीं। उन्होंने सब चीज़ों को एस्टैब्लिश किया, क्लैरिफाई किया, उसके बाद जो भक्ति योग की प्रधानता को उन्होंने वहाँ पे उजागर किया है। तो अगर हम प्रमाणित ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम जो ओपन सीक्रेट है उसका अंदर डायमेंशन उनको हम समझ पाएंगे। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। समाज में यही प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई गलत है या बुरा कर रहे हैं, बुरा कोई भी नहीं कर रहा, सब अपनी तरीके से अच्छा करना चाहते हैं, मगर सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके जो फाइनल ट्रूथ है उसको बता पाना वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो आपने इतने अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दिए और आज का सेशन भी इतने अच्छे से समझाया आज के श्लोक के बारे में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, सो आप सभी डिवोटीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। तो कल भी ऐसे ही सेशन होगा तो आप उसमें भी जरूर आइएगा। तो आज का सेशन अब हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा।